साथियों, जगह तो सबको चाहिए रहने के लिए। परिवार बढ़ते चले जाते हैं, मकान के साइज वही रह जाते हैं। आवश्यकताएं बढ़ती हैं, बच्चे होते हैं, शादियां होती हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो जो मकान जिसमें माता पिता रहते थे वो छोटा पड़ता है। फिर कमरे बनाते हैं, छत पर जगह होती है तो छत पे बनाते हैं, जहाँ जगह मिलती है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो नेसेसिटी होती है हमारी, वो होती है टॉयलेट की। तो हम क्या करते हैं, बहुत बार अक्सर फ्लैट में, अपार्टमेंट में, घरों में, कोठी में, हर जगह पर एक टॉयलेट जो है अपनी बालकनी में निकाल लिया करते हैं। बालकनी में टॉयलेट कितना अच्छा, कितना नेगेटिव, वास्तु के हिसाब से होना कहाँ चाहिए, होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें क्या है दांव पेच। आइए आज हम बात करेंगे कि अगर आपने अपनी बालकनी में टॉयलेट बनाना है तो बनाएं या ना बनाएं, बनाएं तो कैसे बनाएं, क्या क्या रखें सावधानी। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें कि मैं आपसे बात करता हूं, चर्चा करता हूं वास्तुशास्त्र के साइंटिफिक पहलू के बारे में। और आपकी जो रोज़मर्रा की जो दिक्कत होती है, समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से बाहर निकालता हूं, सोल्यूशन देता हूं, आपको समाधान देता हूं। सबसे बड़ा समाधान जो आपको मिलने वाला है आज वो है जिसके बारे में एक नहीं हज़ारों के हिसाब से मेरे पास फ़ोन आते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप आते हैं, मैसेज आते हैं और लोग बहुत बार अपने कमेंट्स भी डालते हैं कि सर बालकनी है हमारे घर में, उसमें टॉयलेट बनाए या ना बनाए। कोई कहता मैंने सर बना लिया और जैसे ही बनाया तो मुझे आके किसी ने बोला पड़ोस में कि ये तो आपको वास्तु का पता नहीं है, आप वास्तु नहीं जानते हैं। मैंने कहा नहीं जानता हूँ। क्यों आपने बना दिया? अब मुझे इसका कोई जानकारी नहीं थी। प्लीज़ बताइए भारद्वाज जी, मैं क्या करूँ? तोड़ूँ, हटाऊँ या क्या करूँ? देखिए, बहुत आसान तरीका। पहली बात तो ये कि टॉयलेट या शौचालय जो होता है वो होता क्या है, हमारी जो है एक तरह से रोज़ की हमारी जो है रोज़मर्रा की जो हमारी आवश्यकता होती है, हमारी फिजिकल नीड होती है, उसको पूरा करने का एक तरीका होता है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। अब टॉयलेट तो हमारे घर में होता है, ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में टॉयलेट पहले बना हुआ नहीं था, शौचालय पहले बना हुआ नहीं था। पहले था, कमरे के साथ था, कोठी के अंदर था, बाहर था, कहीं भी था, दिशाओं के हिसाब से या जैसे भी। लेकिन जब आपकी नेसेसिटी बढ़ी या ऐसा हुआ कि आपके जो घर में मेहमान आते हैं उनके लिए, या बैठक के बाहर, ड्राइंग रूम के बाहर एक बालकनी बनी हुई है, चलो वहाँ छोटा सा एक टॉयलेट बना लेते हैं जिसमें कि लोग हैंड वॉश भी करते रहेंगे, कभी कभी लोग कपड़े भी धो लेते हैं, अपनी मशीन लगा लेते हैं, और यहाँ तक कि बहुत बार हमारे गेस्ट के लिए, घर के परिवार के लिए भी वो एज टॉयलेट का काम करता है। वो घर जो छोटे होते हैं वहाँ पर ये ज़रूरत बहुत ज़्यादा आगे पड़ जाती है और बहुत जल्दी आ जाती है। आइए हम बात करते हैं बालकनी में टॉयलेट का बनाना कितना उचित, कितना अनुचित, वास्तु की शब्दावली में। देखिए, अभी आप देख रहे हैं मेरे पास ही क्या है, एक बालकनी किसी की बनी हुई है। ये बालकनी है, यहाँ पर जगह दिखाई देती है। जब टॉयलेट चाहिए होता ना हमें, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले झांकते हैं अपनी बालकनी में, यहाँ जगह मिल जाएगी, वहाँ मिल जाएगी, वहाँ मिल जाएगी। छत पर देखते हैं, आगे की या पीछे का जो खुला आंगन होता है वहाँ भी देखते हैं। आगे तो संभव होता नहीं। लेकिन अब देखिए, एक बालकनी, ऐसी बालकनी आपने बहुत बार देखी है, घरों में बनी होती है, और जब भी जरूरत आके पड़ती है तो हमें क्या देखते हैं हम कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। एक्स्ट्रा स्पेस हमें सिर्फ आ जाके दिखाई पड़ती है बालकनी में या छत के ऊपर। अगर छत के ऊपर टॉयलेट को लेके जाते हैं, छोटा सा शौचालय बनाते हैं, तो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सा हो जाता है। जैसे कि बारिश का मौसम है, धूप है, लू चल रही है, किसी भी मौसम के अंदर हर किसी के लिए ऊपर जाना बार बार संभव नहीं होता। पहले तो होता था। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर आपको बनाना है कोई टॉयलेट अपने बालकनी में, टॉयलेट होता क्या है, ये देखिए आपके सामने है, ये टॉयलेट, वॉशरूम, ये वॉशरूम है। इसको क्या करते हैं, आमतौर के ऊपर जना लोग क्या करते हैं कि इसमें सिर्फ ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, एक लेटरिन की सीट होती है, हैंड वॉश करने का होता है। आमतौर पे नहाने का तो कम बनाते हैं क्योंकि बालकनी में ज़्यादा जगह होती नहीं है। फिर भी बनाए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन दिशा क्या होनी चाहिए मैं आपको अभी उस पर लेके चलूँगा। अब देखिए, ये जो टॉयलेट है हमारा, इसको हम यहाँ फिट कर सकते हैं बालकनी में, ऊपर वाले कर सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है। ऐसे आपने टॉयलेट बालकनी में बने हुए बहुत बार देखे होंगे। यहाँ तक कि इसके साथ साथ ये जो टॉयलेट है,
जो छोटी बालकनी होती है उसमें भी कहीं पर भी फिट कर दिए जाते हैं। देखिए छोटा सा टॉयलेट कहीं भी निकाल सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, बहुत जगह हो सकती है, संभावनाएं बहुत सारी हैं। अब इसके साथ अगर आपको और नेसेसिटी होती है, देखिए ये सब बालकनी है, ये सब घरों की बालकनी, और इस बालकनी में हमें फिट करना है अपने शौचालय को, छोटे से टॉयलेट को। जगहें बहुत मिल जाती हैं हमें, कहीं भी ले सकते हैं हम। बड़ा आसान लग रहा होगा आपको, मेरी बात सुन के बड़ा आसान लग रहा होगा कि भारद्वाज जी ये तो आपने कोई खास बात बताई नहीं, ये तो हम भी कर लेते हैं, इसमें क्या बात है। देखिए जहाँ भी फिट करना चाहें इसको कर सकते हैं आराम से हम, जहाँ बालकनी मिलती है साइज़ के हिसाब से। ये देखिए जहाँ लगाते हैं वहाँ लग जाते हैं, लेकिन इसका ऐसा नहीं होता, इसका भी एक रूल होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसका एक रूल है और उस रूल को फॉलो करना भी ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर फिर एक आ गया, ये देखिए ऐसी बालकनी में भी बनाते हैं, और बहुत बार तो क्या होता है सबसे ऊपर बना देते हैं, छज्जे के ऊपर सबसे ऊपर बना देते हैं। यहाँ बालकनी में ले लेते हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर नेसेसिटी होती है। और देखिए एक ये भी किसी की बालकनी, इस बालकनी में भी लगा देते हैं टॉयलेट। आप देख रहे हैं WC हैंड वॉश करने के लिए, पानी कलर कुछ भी हो सकता है। देखिए ज़्यादा विचार सिर्फ उसका नहीं कि सिर्फ हैंड वॉश के लिए है, ये ज़्यादा नेसेसिटी हमारी होती है WC की, जिसको हम कहते हैं लैट्रिन की सीट। तो जो लैट्रिन की सीट होती है इसका सही जगह पे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आगे चलते हैं हम। ये भी देखिए बालकनी, इस बालकनी में भी गुंजाइश बन जाती है बहुत बार कि आप जो है बालकनी में यहाँ पर अपने जो है टॉयलेट लगा सकते हैं। देखिए जहाँ जगह कहने का मतलब ये है कि हम जगह ढूंढते हैं किसी भी शौचालय को बनाने के लिए, छोटा सा टॉयलेट बनाने के लिए, WC लगाने के लिए, लेकिन हर जगह पर वास्तु के हिसाब से नहीं लगाना चाहिए, ना लगा सकते हैं, अच्छा नहीं रहता। अब आता हूँ मैं इस पॉइंट के ऊपर जिसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता था। अब देखिए आपका घर कैसा होगा, जैसी बालकनी मैंने बनाई, इनमें से ऐसी बालकनी कोई भी हो सकती है, आपकी छोटी होगी, बड़ी होगी, चौड़ाई में होगी, ज़्यादा होगी, जैसे भी होगी। अब देखिए सबसे पहले या तो हो सकता है कि आपका जो भवन है, आपका जो मकान है, या जो भी आपका फ्लैट कुछ भी होता है, या तो आपको मिलेगा सीधा सीधा दिशाओं के ऊपर, सीधी दिशाओं के ऊपर होते हैं आमतौर पर फ्लैट ऐसे। अब जो बालकनी निकली होती है, आपने पढ़ा है, आपने सीखा है मुझसे कि जो बालकनी बनाते हैं हमेशा हम नॉर्थ में और ईस्ट में, पूर्व में और उत्तर में ही बालकनी को हमेशा एप्रिशिएट करते हैं, हमेशा तारीफ करते हैं। अब अगर हम पूर्व में और उत्तर में ही तारीफ करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो बालकनी बनेगी वो यहाँ पर कहीं बनी होगी, उत्तर में या पूर्व में। ये देखिए बालकनी आपने यहाँ बना रखी है, ये पूरी की पूरी बालकनी है, या फिर आपने बनाई होगी पूर्व दिशा में, ठीक है। अब बालकनी तो आपके पूर्व में उत्तर में है, लेकिन टॉयलेट नहीं होना चाहिए। बालकनी में बनाना भी है, टॉयलेट भी बनाना है, और पूर्व और उत्तर में बनाना भी नहीं। फंस गए? फंसे नहीं, मैं भी बाहर निकालूंगा। अब देखिए इसके बाद में आपके पास छोटी बालकनी भी होती हैं। ध्यान रखिए, अगर आपने वास्तु से मकान बनाया है तो आपके पास छोटी जो बालकनी है वो आपको मिलेंगी एंटायर वेस्ट में। ये देखिए छोटी बालकनी वेस्ट में भी मिलेंगी और आपको जो है साउथ में मिलेंगी। यानी वेस्ट में और साउथ में जो है ये थोड़ी सी छोटी होती हैं, नॉर्थ और ईस्ट की बड़ी होती हैं। अब आपको बनाना है वॉशरूम। पहली बात तो ध्यान रखना, वास्तुशास्त्र जो है ऐसी किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा प्रशंसा नहीं करता जो हमारे घर के बाहर ऐसे कुछ बनाई जाती हैं, क्योंकि उसकी हवा उड़ती है, गंदी हवा है, चारों तरफ घूमेगी। अगर बालकनी बनाते हैं, अंदर बनाएंगे तो एग्जॉस्ट से आप उसको बाहर निकाल दें, लेकिन बाहर जो एग्जॉस्ट से निकालना मुश्किल पड़ता है। अब देखिए वैसे तो वहाँ पे हवा वैसे निकल जाती है। अब देखिए हमें अगर अपनी बालकनी में बनाना है टॉयलेट को, तो आपके पास जगह कौन सी मिलती है? अगर नॉर्थ में बनाना है तो देखिए ये नॉर्थ में बहुत अच्छी बालकनी में बना हुआ है शौचालय। और ये जगह जो बनती है ये उत्तर पश्चिम बनती है, इसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ये देखिए नॉर्थ वेस्ट में ये उत्तर पश्चिम के अंदर आ गई, कोई समस्या नहीं है। ध्यान वही करना है कि आपने पूरब में मुंह नहीं करना और पश्चिम में मुंह नहीं करना। ये जो लैट्रिन की सीट लाए ना, जो टॉयलेट की सीट लगी है, इस सीट को आपने जो लगाना है आपने घुमा के लगाना है, ऐसे नहीं लगाना। देखिए घुमा के आपने जो है ऐसे नहीं लगाना, अभी पूरब में फेस नहीं करना आपने या तो उत्तर में फेस करना है या फिर दक्षिण में फेस करना। इनमें से कोई भी चॉइस आपको मिल सकती है, सभी चॉइस ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पर ना बन पाए किसी वजह से, तो आप इसको जो है देखिए बहुत जगह मिल रही है आपको, इस पूरे में इसको ट्रैवल कर सकते हैं आराम से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दक्षिण पश्चिम से पहले
ख़त्म कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस कोने के अंदर जो है कभी भी शौचालय नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद आपको मिलती है ये, देखिए वास्तु के वही सिद्धांत चल रहे हैं जो पूरे भवन के अंदर के लिए चलते हैं, वही हमारे बालकनी के लिए चल रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप बालकनी में ऐसे कुछ बनाते हैं, सपोज कि शौचालय आपने यहाँ कहीं पर बनाया और यहाँ पर बनाया, तो बहुत बार मन में आता है कि ये जो है हमारा एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि अगर एक्सटेंशन ये होता तो जो बालकनी थी वो क्या है आपका, वो तो पहले से एक्सटेंशन है ना। एक जगह है आपके पास जहाँ पर कि आपने पहले बढ़ा रखा है, चौड़ाई इसकी हो सकती है 3 फुट हो, 4 फुट हो, 5 फुट, 6 फुट, जो भी हो, बहुत बड़ी बड़ी बालकनी नहीं होती। लेकिन जब उसमें वास्तु के अनुसार आप शौचालय को बनाते हैं तो ये आपके पास फ्रीडम रहती है। अभी अब आपको बताया हमने, ये देखिए मिडल और साउथ, दक्षिण दिशा के बिल्कुल बीच में ले लिया हमने, यहाँ हो जाएगा, उसके बाद में पश्चिम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ तक बिल्कुल वही रूल चल रहे हैं वास्तु वाले जो कि एक मकान के लिए चलते हैं। हो सकता है कि आपका जो भवन है वो इस तरह से ना हो, ये संभावना है कि आपका जो है बिल्कुल चौरस भवन नहीं है आपके पास। अगर आपका भवन चौरस नहीं है तब क्या करेंगे आप, तब भी आपके पास में एक संभावना बनती है, वो ये बनती है कि आप दिशाएं अगर घूमी हुई हैं, जो घूमी दिशाएं होती हैं, घूमी दिशाओं में देखिए कैसे होगा कि ये एक और भूखंड है, ये आपका घर है, जैसी भी दिशाएं घूमी हुई हैं उसके हिसाब से हमने ये बताया आपको। अब इसके ऊपर उससे कहाँ लगाएंगे शौचालय को, देखिए मैंने आपसे कहा था कि उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, वायु कोण के अंदर जो है शौचालय। अगर आपकी जो है बालकनी इधर बनी हुई, यहाँ भी हो सकती है, हर जगह हो सकती है, संभावना हर जगह पर है। तो अगर आपकी मान लेते हैं कि अगर बालकनी आपकी यहाँ बनी हुई होगी, कहीं भी हो सकती है, हर दिशा में हो सकती है, संभावना तो हर जगह पर है ना, कहीं भी बालकनी आपके घर की हो सकती है, ये सब आपकी जो है बालकनी बनी हुई है। अब यहाँ पे कहाँ बनाएंगे शौचालय, आपसे कहा था कि उत्तर और पूरब के बीच में बिल्कुल भी शौचालय नहीं होना चाहिए, दक्षिण पूरब में भी नहीं होता, साउथ ईस्ट में भी नहीं होता, तब कहाँ होगा। अब देखिए हम इस शौचालय को बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं हम, यहाँ से शुरू किया हमने, लगभग हमने उत्तर दिशा को छोड़ दिया, नॉर्थ को छोड़ दिया, उसको छोड़ने के बाद ये देखिए पूरे नॉर्थ वेस्ट में आए, वेस्ट तक आ सकते हैं बालकनी में। वेस्ट में आने के बाद थोड़ा सा और यहाँ चलेंगे, साउथ वेस्ट में नहीं बनाते कभी भी हम, ये जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पर कोई भी शौचालय नहीं होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम में, नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब कहाँ हो सकता है, इसके बाद हम लेके चलते हैं, ये दक्षिण में भी ले सकते हो आराम से, थोड़ा सा और आगे यहाँ तक ला सकते हैं, यानी दक्षिण पूरब जहाँ पर आ रहा है, दक्षिण पूरब जहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपने दक्षिण पूरब में आपने नहीं बनाना, यहाँ भी नहीं बनाना, और ये पूरा का पूरा जितना भी नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर कोई भी आपने अपनी बालकनी में कोई भी शौचालय, कोई भी टॉयलेट नहीं बनाना। जगह आपको कितनी अच्छी मिलती है, ये सब जगह आपके लिए कंफर्टेबल जोन में आती है, जहाँ पर कि आप चाहे बालकनी में बनाएं और चाहे ओपन एरिया में बनाएं, चाहे नीचे बनाएं या ऊपर बनाएं, सिद्धांत बिल्कुल सेम। लेकिन जो बालकनी होती है इसमें ध्यान कर लेना, अगर कहीं पर आपका रास्ता है, खास जो पॉइंट है आज का इस वीडियो का वो है कि मान लिया हो सकता है कहीं किसी भी कारण से आपका जो मेन एंट्रेंस है वो हो सकता है कि आपने यहाँ से बना रखा हो, यहाँ से बना रखा हो। अगर ऐसा होता तो ध्यान देना है आपने, जो आपकी WC है, जो लैट्रिन की सीट है आपकी, ये सीट को इमीडिएटली इसके ऊपर नहीं लाना आपने, या तो इसका राइट करना है या उसके लेफ्ट करना है। कभी भी आपका जो भवन होता है, आपका जहाँ से अंदर आते हैं उसके ऊपर, सिर के ऊपर, यानी जहाँ से मैं घर के अंदर एंटर कर रहा हूँ, जैसे नीचे टॉयलेट का गड्ढा अच्छा नहीं होता, सेफ्टी टैंक अच्छा नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह से ऊपर जो बना होता है टॉयलेट वो भी नेगेटिव होता है। काफ़ी डिटेल में आपको बताया मैंने। आज बालकनी पर जो है छज्जे के ऊपर जो हम टॉयलेट बनाते हैं इसके बारे में सवालों का मैंने जवाब दिया। अगर गलत दिशा में बनता है तब रेमेडी बहुत होती है, मेरी रेमेडी के ऊपर बहुत सारी वीडियो मैंने पहले डाली हुई हैं, उनको देख सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को आज पहली बार देखा था तो आपको लगेगा कि हाँ चलिए आज तो जो है देर आए दुरुस्त आए, आपका दिल कह रहा होगा बहुत अच्छे चैनल पे आज हम पहुंच गए, पहले क्यों नहीं आ गए हम। कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। आप देखिए जितने वीडियो मेरे हैं सब के सब आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। अगर आपको मेरा चैनल बहुत अच्छा लगा और आपको लगा कि मैंने आपके दिल की बात आपको बता दी है तो इसको जो है लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा।
अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूं, नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।